हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले इसके नियम क्या है, रूल क्या है। इस टेंस के सेंटेंस एंड में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि पे समाप्त होते हैं और काम के जारी रहने का यानी कि काम की कॉन्टिन्यूटी का समय दिया जाता है। आई बुई के साथ शैल हैव बीन तथा बाकी सभी सब्जेक्ट ही शी इट जो भी है उन सब के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड कर देना है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह फॉर और सिंस का प्रयोग होगा। जो पॉइंट ऑफ टाइम है वहाँ पे सिंस और जो पीरियड ऑफ टाइम है वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होना है, जैसा कि पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया गया था। तो नाउ अब हम ऐसा करते हैं, कुछ अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। अब पहला सेंटेंस है, खिलाड़ी 2 घंटे से खेल रहे होंगे। The players will have been playing for 2 hours। अब नेक्स्ट है, वह 2 बजे तक पत्र लिखता रहेगा। He will have been writing a letter till 2 o'clock। नेक्स्ट है, शीला अपना काम शुक्रवार तक करती रहेगी। तो क्या है, शीला will have been doing her work till Friday। नेक्स्ट है, वे सुबह तक यात्रा करते रहेंगे। तो they will have been traveling till morning। तो नेक्स्ट अब हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये है नेगेटिव मीन निषेधात्मक। इसके क्या नियम है, विल या शैल के बाद किंतु हैव बीन से पहले नॉट लगाना है, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो हमने विल या शैल के बाद किंतु हैव बीन से पहले नॉट लगाना है। बाकी सभी नियम वही हैं जो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। तो आइए आप कुछ सेंटेंस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। पहला है, मोहन अपना पाठ 2 दिन से
याद नहीं कर रहा होगा। मोहन will not have been learning his lesson for 2 days। नेक्स्ट है मैं तुम्हारी प्रतीक्षा 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँगा। तो क्या आएगा? I shall not have been waiting for you for 2 hours। नेक्स्ट है अध्यापक 2 बजे से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे होंगे। The teacher will not have been teaching English since 2 o'clock। अब नेक्स्ट है खिलाड़ी 2 दिन से मैच नहीं खेल रहे होंगे। The players will not have been playing the match for 2 days। तो ये तो थे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इनके कुछ नियम हैं, वो पहले हम देख लें। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या सबसे पहले हो तो क्या को हमने ट्रांसलेट नहीं करना है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। उसकी जगह क्या करना है? विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने लगा देना है। और यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या, कहाँ, कब, कैसे आदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बीच में हों तो सबसे पहले इस शब्द की इंग्लिश लिखनी है, यानी कि क्या की, कहाँ की, कब की लिखनी है। और इसके बाद विल या शैल लगेगा। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में है तो हैव से पहले किंतु सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैज नहीं लगेगा, हमेशा विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगेगा, हैज कहीं पे भी नहीं लगेगा। ये हमने माइंड में रखना है। तो आइए आप कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज को और डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है क्या खिलाड़ी
2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे तो will the players not have been playing will the players not have been playing for 2 hours। अब इसमें नेगेटिव ये था तो हमने नॉट कहाँ लगाया, पहले ये विल लगा दिया, विल के बाद नॉट लगाया, जैसा कि यहाँ पे उसमें है, रूल में है कि नॉट हैव से पहले लगाना है। तो विल द प्लेयर्स नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है क्या वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो will he have been reading a book? Will he have been reading a book for 2 hours? नेक्स्ट है वे आधी रात से क्यों यात्रा कर रहे होंगे। अब इसमें क्या है कि ये इंटेरोगेटिव है मगर यहाँ पे क्यों बीच में आ रहा है तो हमने जैसे यहाँ पे बताया गया है तो हमने क्यों की इंग्लिश पहले लिखनी है। वाई विल दे हैव बीन ट्रैवलिंग, वाई ट्रैवलिंग सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट है वे शुक्रवार से कहाँ सो रहे होंगे। तो वेयर विल दे हैव बीन स्लीपिंग सिंस फ्राइडे। तो ये तो थे इंटेरोगेटिव। तो आज के इस सेशन में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना के अलग अलग उनको डिफाइन किया। इसको करने के बाद, इस टेंस को खत्म करने के बाद हमारी जो टेंस फॉर्मेशन की जो सीरीज चल रही थी वो सारी खत्म हो चुकी है और उसके साथ सब्सिक्वेंटली जो इसके एक्टिव पैसिव हैं पास्ट परफेक्ट टेंस तक के वो भी डिफाइन किए जा चुके हैं। और क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है और जिन व्यूअर्स ने बाय द वे ना देखा हो वो देख लें। और एक बार यदि हमने टेंस फॉर्मेशन की सीरीज को जो यहाँ पे इन डिटेल डिफाइन की गई है, जो कि आज तक किसी चैनल पे नहीं की होगी जितना डिटेल में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो यदि एक बार हम उसको रिव्यू कर लें तो मैं नहीं समझता कि हमें कभी टेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस बनाने में कभी भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। और एक्टिव पैसिव भी बड़े इन डिटेल यहाँ पे डिफाइन किए जा रहे हैं। तो उसको मैं तो व्यूअर से यही कहूँगा कि वो प्लीज़ वो जो शॉर्टकट मारने वाले हैं 3 घंटे में सेंटेंस सीखें या ये उनके झांसे में ना आए और इसको डीपली यदि हमें फॉर एवर के लिए टेंस फॉर्मेशन समझना है
तो इन डिटेल हमारी पिछली वीडियोस पे जाएं। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक के एक्टिव पैसिव, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है। तो आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ज़रूर हमारी वीडियो देखिए, ताकि ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन की जो सीरीज चली आ रही है, जो आज कंप्लीट हो गई है, वो अच्छी तरह से हम समझ पाएँ। और एंड में व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।